वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक फैशन स्टोर जो है उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम अपने जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं और उनको किस तरह से यूज किया जाता है, उनको इंस्टॉल करके उनकी सारी सेटिंग हमने देखी थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपनी फैशन प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से अपने स्टोर के ऊपर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं आपके ई कॉमर्स के लिए, उसमें 2 से 3 जो है वो टाइप्स होती हैं। जैसा कि वेरिएबल प्रोडक्ट होती है और सिंपल प्रोडक्ट होती है। तो अभी जो है वो हम एज अ सिंपल प्रोडक्ट जो है उसको एक ऐड करेंगे, ठीक है। और उसमें देखेंगे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है वो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको भी जो आप लोग भी जो है अपनी प्रोडक्ट्स का डाटा इस तरह से जो है वो कलेक्ट करके रख सकते हैं पहले से, ताकि आप जब अपलोड करें अपनी प्रोडक्ट को तो आप लोगों के पास सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर आपको कुछ फैशन स्टोर के लिए मुतालिक जो है वो नजर आ रही हैं कुछ प्रोडक्ट, जैसा कि शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं। तो ये उसकी इमेजेस पड़ी हुई हैं और जो है इनका हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी जो है वो भी ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को राइटिंग के अंदर इशू आ रहा होगा तो आप जो है वो चैट जीपीटी से भी हेल्प आउट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप के पास अगर डिस्क्रिप्शन भी नहीं है तो आप जो है थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बता के चैट जीपीटी से भी जो है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, ठीक है। बट उसको थोड़ा सा ह्यूमनाइज कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन काफी सारे टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं आपके एआई टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें कैटेगरीज बनानी होती हैं। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के साइड मेन्यू के अंदर कैटेगरीज का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरीज को ओपन करें और अपनी जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं उनको जो है वो पहले से क्रिएट करके रख लें, ठीक है। ताकि आप इसको हेडर के अंदर भी यूज कर सकें और मेन्यू फुटर मेन्यू जो है उसमें भी यूज कर सकें। और आप प्रोडक्ट अपलोडिंग के वक्त जब आपने उसकी कैटेगरी चूज करनी है तब भी आपके पास ये कैटेगरी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास कोई भी कैटेगरी जो है वो अपलोड या अभी जो है वो क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो अभी जो है वो सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस की तरफ एक नजर मार लेते हैं, ताकि जो है वो हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो इस टाइम पे बन रही हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ टी शर्ट्स नजर आ रही हैं, कुछ जैकेट्स हैं, कुछ शूज हैं और कुछ ब्लेजर्स हैं। तो ये 4 कैटेगरीज बनेंगी बेसिकली। हम इन कैटेगरीज को पहले क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन टी शर्ट को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरी नेम लिखते हैं, स्लग ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया था, इन प्रोडक्ट कैटेगरी किस तरह बनाई जाती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और प्रोडक्ट की जितनी भी टाइप्स हैं कैसे उनको अपलोड किया जाता है, इसकी डिटेल्ड वीडियोस जो है वो हमने अपने लास्ट वर्डप्रेस कोर्स की सीरीज के अंदर मेंशन की हुई है। तो जो लोग न्यू हैं यहाँ पर इस चैनल पे, काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है पहले हमारी वर्डप्रेस कोर्स की सीरीज को भी फॉलो करें, ताकि आप लोगों के लिए ये वाली वीडियोस देखना और समझना ज्यादा आसान हो सके। चलते हैं हम अपनी कैटेगरी क्रिएशन की तरफ। अभी हमने जो है वो एक मेन टी शर्ट की कैटेगरी का नेम लिख लिया है। यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी बना रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप उसकी पेरेंट कैटेगरी को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, मगर ये जो है वो रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। तो हम जो है वो नेम लिखने के बाद इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। हमारी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी को भी क्रिएट कर लेंगे, जैकेट, ये भी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद जो है वो हम शूज की एक कैटेगरी बना लेंगे, ये भी ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, हमारी कैटेगरी जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद एंड द लास्ट कैटेगरी इज ब्लेजर, तो इसको भी जो है वो हम अपनी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है वो हम चलेंगे अपनी जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट को ऐड करने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइड पे जो है साइड मेन्यू के अंदर प्रोडक्ट के सब मेन्यू के अंदर आपको ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो अभी अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स पर जो है वो क्लिक करके चेक करेंगे तो आपको
कोई भी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अपलोड ही नहीं है। तो हम सबसे पहले ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है वो हम ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का जो है वो टाइटल चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस फाइल के अंदर हमने एक प्रोडक्ट जो है वो टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख के रखी हुई है, तो हम इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज आ जाती है, ठीक है। सेट प्रोडक्ट इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो आपको मीडिया लाइब्रेरी पे ले जाता है। और मीडिया लाइब्रेरी में जाने के बाद अभी मीडिया लाइब्रेरी में आप देखेंगे तो आपके पास कोई भी जो मीडिया है या इमेजेस हैं वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक कोई भी मीडिया इस फाइल में अपलोडेड नहीं है। तो हम एज इट इज इस पिक्स को कॉपी करेंगे। कॉपी इस पिक्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, हमारे पास जो है वो एक जो वेबसाइट है वो होती है जिससे हम अपनी इमेजेस जो कि जेपीजी और पीएनजी में होती हैं उनको वेबपी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेबपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है कि बेसिकली वेब की जो लैंग्वेज है उसके लिए वेबपी का फॉर्मेट समझना चलाना ज्यादा इजी होता है, और ये बहुत ही स्मॉलर इन साइज हो जाती हैं और ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड भी हो जाती हैं। इसके थ्रू आपकी जो साइट की स्पीड है उसको बहुत ज्यादा फर्क फील होता है, कभी भी जो है इमेजेस की वजह से स्लो डाउन नहीं होती। तो यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जो ओवरऑल जितनी प्रोडक्ट्स आपने इमेजेस अपलोड की होंगी वो एज इट इज एज अ जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर एक फोल्डर के अंदर जो इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी की सारी इमेजेस जो है वेबपी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होकर जो है वो आ चुकी हैं, सही है। तो अब हम सेम एज इट इज इन इमेजेस को अपनी जो प्रोडक्ट वाली मीडिया लाइब्रेरी है वहां पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और ये हमारी सारी इमेजेस जो हैं वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी अपलोड हो चुकी। अभी हम एक शू को जो है वो ऐड कर रहे थे, तो हम इस शू की जो है वो यहाँ पर नेम भी आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर हम इस शू को सिलेक्ट करेंगे, इमेज को सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। ये इमेज जो है वो यहाँ पर आपको शो होना भी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद जो है वो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहा होगा प्रोडक्ट का डाटा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट की टाइप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सिंपल प्रोडक्ट है, वेरिएबल है या ग्रुप प्रोडक्ट है। तो अभी तक जो है वो हम अपनी सिंपल प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज सिंपल प्रोडक्ट ही रहने देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास रेगुलर प्राइस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप जो है वो अपनी रेगुलर प्राइस भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो सेल प्राइस का ऑप्शन होता है। तो इन दोनों को भी आप इकट्ठा यूज कर सकते हैं और अकेला जो है वो रेगुलर प्राइस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो रेगुलर प्राइस अगर आप अकेला रखेंगे, ठीक है, तो वो जो है सिंपल जितने की भी प्रोडक्ट होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये शू जो है वो 3500 रुपीज का है, तो आप सिंपल एज दैट यहाँ पर 3500 मेंशन कर देंगे। बट इससे एक ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि चाहे आपकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो 3500 ही है, बट आप रेगुलर प्राइस के अंदर यहाँ पर कर दें 4500 प्राइस, और सेल प्राइस के अंदर जो अपनी एक्चुअल प्राइस है उसको ऐड कर दें, ठीक है। और इसमें जो है आपको ये भी फायदा हो जाता है कि अगर आपने ओरिजिनली किसी चीज पे सेल लगाई हुई होती है तो रेगुलर प्राइस आप रहने देते हैं, और सेल प्राइस में आप जो सेल प्राइस की प्राइस होती है वो आप यहाँ पर ऐड करके शेड्यूल भी कर सकते हैं कि मेरी जो ये सेल प्राइस है वो इस डेट से लेके इस डेट तक ही मेंशन होनी चाहिए। जैसे ही वो डेट गुजरेगी उसके बाद जो है वो सेल प्राइस खत्म होके आपकी जो प्रोडक्ट है वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ सकती है, ठीक है। तो ये दो वे हैं यहाँ पर आपकी प्राइसिंग को मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री का ऑप्शन आता है। इन्वेंट्री में एज इट इज इन स्टॉक का ऑप्शन यहाँ पर अब ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, तो इसको हम जो है वो नहीं चेंज करते। तो इन केस अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हुई है
तो आप यहाँ पर आके आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपके कस्टमर्स को पता चल सके कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है वो इस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ शिपिंग के ऑप्शंस हैं कि अगर आपने शिपिंग वे या वेट या डायमेंशंस वगैरह ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एट्रीब्यूट कुछ दिए गए हैं, तो ये एट्रीब्यूट बेसिकली आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं। तो जिन लोगों को वेरिएबल प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है वो हमारे पिछले वर्डप्रेस कोर्स की सीरीज के अंदर जाके वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करना सीख सकते हैं। उसके बाद आपको साइड के मेन्यू के अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट कैटेगरीज का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने जितनी प्रोडक्ट हमने कैटेगरीज जो है अभी एड ऑन की थी वो सारी की सारी यहाँ पर जो है नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अगर शूज को ऐड कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे शू की कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा। देन जो है हम इसके बाद जो है हम आ जाते हैं इसके थोड़ा सा टॉप के ऊपर, जहां पर हमें ये वाला पोर्शन मिलता है पब्लिश का, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं सेव ड्राफ्ट का, उसके बाद विजिबिलिटी का, उसके बाद पब्लिश का। अभी जो है ये क्योंकि हमने पब्लिश भी नहीं की हुई, ठीक है, तो ये अभी जो है इसका स्टेटस क्या है, ड्राफ्ट में है। उसके बाद जो है आप पब्लिश इमीडिएटली भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो अभी नहीं कुछ टाइम के बाद जो है वो हमारे स्टोर के ऊपर लाइव हो और आप उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको शेड्यूल भी करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो मंथ चूज कर लेंगे, यहाँ से डेट चूज कर लेंगे, और यहाँ पर जो है वो आप ईयर एंटर कर देंगे, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो है वो टाइमिंग भी ऐड ऑन कर सकते हैं। करने के बाद आप ओके कर दें। अभी जो है हम इसको इमीडिएटली ही पब्लिश कर देंगे, तो हम जो है वो सिंपल एज दैट पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट का जो स्टेटस है वो ड्राफ्ट से चेंज होके पब्लिश पर जा चुका है। तो अभी जो है यहाँ पर हमें इसका परमा लिंक भी मिल रहा है, तो हम इस लिंक से जो है ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका व्यू हमें किस तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैटेगरी भी मेंशन हो रही है, कैटेगरी के ब्रेड क्रम्स भी आ रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो भी नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो एक रेगुलर प्राइस के बाद सेल प्राइस रखी थी, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर एक तो रेगुलर प्राइस कटिंग होके उसके बाद सेल प्राइस आपको नजर आ रही है, और आप प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर भी देख सकते हैं कि सेल का बैनर भी लग चुका है, जो कि आपके कस्टमर्स को शो करता है कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी आपके स्टोर पे सेल पे लगी हुई है। डिस्क्रिप्शन भी इस प्रोडक्ट की नजर आ रही है, और रिव्यू का ऑप्शन भी है कि आपका कस्टमर जो है उसकी प्रोडक्ट के लिए रिव्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बताता चलूं, अभी जो थोड़ा सा व्यू है वो आपको इस तरह का नजर आ रहा है कि आपके पास जो है वो एक इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है प्रोडक्ट इमेज के नीचे प्रोडक्ट गैलरी का। यहाँ पर आपके पास अगर तो मल्टीपल इमेजेस हैं एक ही प्रोडक्ट की तो आप ऐड कर सकते हैं मल्टीपल इमेजेस, और अगर आपके पास नहीं है तो आप सेम एज इट इज उसी इमेज को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करके यहाँ पे अपडेट कर दें, और हम जो है वो अपने फ्रंट एंड पे चल के देखते हैं क्या हमारा गैलरी की वजह से थोड़ा सा चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज के नीचे जो है मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही हैं, ताकि आपके कस्टमर को आपके जो प्रोडक्ट है वो आप डिफरेंट एंगल से आप दिखा सकें। तो ये बेसिकली प्रोसेस है आपकी अपनी फैशन प्रोडक्ट्स को आपके स्टोर के ऊपर ऐड ऑन करने का, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मैं आपको और ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट का बटन नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, सेम एज इट इज उसी तरह से आप जो है वो अपनी फाइल में जाएंगे जहां पर आपने जो है वो ऐड ऑन किया होगा। तो यहाँ पर सेमी फॉर्मल ब्लेजर जो है ये हम ऐड कर देते हैं, ये इसका टाइटल यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद हम सेट प्रोडक्ट इमेज में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सेमी फॉर्मल ब्लेजर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको उसका टाइटल भी नजर आ रहा है। इस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद हम यहाँ पर इसमें सेम रेगुलर प्राइस जो है हम वो ही मेंशन कर देते हैं, हम इसमें सेल प्राइस मेंशन नहीं करते। सेम एज इट इज प्रोडक्ट गैलरी को भी वही इमेज ऐड कर देते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर लिंक आ चुका है, हम इस लिंक से अपने प्रोडक्ट को व्यू कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको एक फर्क दिखाना चाह रहा था, जैसे हमने शू को ऐड किया था वहां पर हमने रेगुलर और सेल प्राइस दोनों ऐड की थी, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास एक तो कटिंग होकर प्राइस भी नजर आ रही थी और सेल का जो है वो बैज भी आपकी प्रोडक्ट पे लगा हुआ था। अब अगर आप ब्लेजर वाली प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर ना तो आपको कटिंग हुई प्राइस नजर आ रही है और ना ही इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई सेल का बैज नजर आ रहा है। तो डिफरेंस है बेसिकली प्रोडक्ट को एज अ सेल प्रोडक्ट शो करवाने के लिए आपके अपने स्टोर पे। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम अपने फैशन स्टोर पे अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज किस तरह से बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट कर दें, हम उसका लाजमी आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।